आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर से हाथ फैला दिया है। कर्ज देने के लिए आईएमएफ हीला हवाली कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की कंगाली को लेकर सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं कि क्या आज जो जिन्ना लैंड की कंगाली है, जो बदहाली है, उसके लिए आईएमएफ बड़ी जिम्मेदारी लेता है? क्या बड़ा जिम्मेदार है क्या आईएमएफ? पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने फिर से कर्ज मांगने के लिए हाथ फैला दिए हैं। कर्ज देने के लिए आईएमएफ लगातार हीला हवाली कर रहा है और जानकारी ऐसी कि पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज देने को तैयार अब है नहीं। जुलाई में पाकिस्तान ने $7 अरब का कर्ज मांगा था। अभी पिछले ही दिनों खबर ये सामने आई थी कि बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दिया आईएमएफ ने। बेल आउट पैकेज पर 12 जुलाई को सहमति बनी थी। 2 महीने बाद भी अब तक ये मंजूरी मिली नहीं है। 25 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है और ऐसे में बैठक के बाद आईएमएफ कर्ज देने पर विचार करेगा। यानी आईएमएफ जो हीरा हवाली कर रहा है, अगर जुलाई के महीने में इस कर्ज देने को लेकर हामी भट्टी गई है तो ये अभी भी अधर में क्यों लटका हुआ है? ऐसे सवाल बहुत से अभी भी उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि जिन्ना लैंड की कंगाली बदहाली के पीछे आईएमएफ भी एक हद तक जिम्मेदार है क्या? आईएमएफ का कर्जदार पाकिस्तान कैसे हो गया और क्या हालात अभी पाकिस्तान के हैं, आप जान लीजिए। आजादी के बाद से आईएमएफ से 31 अरब डॉलर ले चुका है पाकिस्तान। 12 सितंबर 2024 तक 6.15 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान आईएमएफ का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान एशिया में आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है। अगले 37 महीनों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान पर हो जाएगा। यानी अभी जिस तरीके से इस राहत पैकेज की, इस बेल आउट पैकेज की राह जोट रहा है यहाँ पर पाकिस्तान, या फिर ये कहिए कि इंतजार कर रहा है पाकिस्तान, वो आईएमएफ की तरफ से मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिल पाया। पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत लगातार पड़ रही है, लेकिन ये जरूरत है क्यों, ये भी जानिए। बढ़ता हुआ कर्ज पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, फिर वो चीन हो या आईएमएफ हो। जून 2024 तक 71,245 अरब रुपए का कर्ज पाकिस्तान पर है। साथ ही साथ जो खजाना है पाकिस्तान का, वो लगातार खाली हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, ये यूं ही जा रहा है। 2021 जब 17.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, फिर 2023-24 आते आते ये घटकर 9.3 अरब डॉलर पर आ चुका है। ऐसे में गर्त में जाती हुई पाकिस्तान की करेंसी नजर आती है। पाकिस्तानी रुपया जो लगातार अपनी वैल्यू को खो रहा है, कमजोर हो रहा है। अभी $1 का भाव 278 पाकिस्तान रुपए से ज्यादा है। अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान की हालत क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मई 2022 में 185 पाकिस्तानी रुपए के आसपास ये वैल्यू बनी हुई थी, जो लगातार वक्त के साथ साथ कैसे कम हो गई है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। महंगाई की मार जो लगातार पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी महंगाई दर जो है वो 10% के आसपास बनी हुई है। 800 रुपए में 1 किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। अंदाजा लगाइए जो गरीब वर्ग है या फिर जो निम्न वर्ग है, वो कैसे आटा, बहुत बेसिक से ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो खरीद पा रहा होगा। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम और आवाम का एक बड़ा तबका जो है वो ऐसी ही परेशानियां झेल रहा है और इस परेशानी से निकलने के या उबरने के आसार पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर आ नहीं रहे। पाकिस्तान लगातार बदहाली की राह पर है और इसमें एक बड़ा जिम्मेदार आईएमएफ भी नजर आता है। कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है और इस बोझ से निकलता हुआ या फिर इस जाल में जिसमें फंस चुका है पाकिस्तान, उससे उबरता हुआ तो पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता। इन हालातों पर हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं।